Assalamualaikum students of class pre-9. Now we are going to start our subject English, and today we are going to do chapter number 3, that is media and its impacts. सबसे पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो स्कूल की तरफ से नोट्स मिले हैं, आप उन नोट्स को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले है प्री रीडिंग क्वेश्चन, हाउ डज मीडिया ब्रिंग पीपल क्लोजर। पहला आपको क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि मीडिया किस तरह से लोगों को करीब लाता है, किस तरह से मीडिया सोसाइटी में वननेस लाता है, किस तरह से लोगों को यकजा करके रखता है। तो आपके पास आंसर है मीडिया शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, जो आप कह सकते हैं कि मीडिया की प्रायोरिटी होती है, वो ये है कि वो लोगों को इन्फॉर्म रखती है। जो भी सोसाइटी में जो भी इवेंट हो रहा होता है, जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, आपके कंट्री में, आप पूरी वर्ल्ड में, मीडिया थ्रू न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के आपको बता रहा होता है। इट हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी काम जो पहले आपके पास जो मीडिया की ही फॉर्म होती थी, प्रिंट मीडिया, जिसमें आपके पास किताबें आ जाती थी, उसके ज़रिए मीडिया जो है वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन अब आपके पास एडवांस्ड इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपके पास जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत हद तक उसने आपके प्रिंट मीडिया को आपके टेक्नोलॉजी के मीडिया ने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है जी आपके पास देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। मीडिया के ज़रिए आप लोगों को तक अपनी फीलिंग्स को, आप अपने ओपिनियंस को, एक्सपर्ट्स जितने भी होते हैं वो थ्रू मीडिया के आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बता रहे होते हैं। इन दिस वे इट हेल्प्स पीपल टू नो एंड कम क्लोजर टू वन अनदर। इस तरह से मीडिया आपको आप पूरी दुनिया के साथ में लिंक रखता है। देखिए, पहला आपने क्या पॉइंट बताया अपने आंसर में, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन की शेयरेंस होती है। नेक्स्ट है आपको नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है आपके पास फीलिंग्स और ओपिनियंस लोगों के आपको जानने का मौका मिलता है मीडिया के जरिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। अब देखिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें तमाम जितनी आपके पास मॉडर्न डिवाइसेस आ जाती हैं, आपके पास टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो, इंटरनेट हो गया, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। और प्रिंट मीडिया में आपके पास बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये तमाम आपके पास प्रिंट मीडिया में आता है। तो आप आंसर में यही चीज़ बताएंगे, येस आई नो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के डिफरेंस को जानता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। एंड प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एक्सेट्रा। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है उसमें आपके जो दोनों का वे ऑफ कन्वेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्ट मीडिया है, आप थ्रू, और जो प्रिंट मीडिया है आपके पास वो आप तक उसके ज़रिए न्यूज़ पहुंचने में आप थोड़ा टाइम लग जाता है। जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई न्यूज़ पढ़नी हो, आपने कुछ या अपना कोई व्यू आपने पब्लिश करवाना हो, तो आप लोगों तक अपनी राय जो है वो एकदम से नहीं पहुंचा सकते। आपको पहले अपना जो और आपका कॉलम है या जो कोई भी चीज़ जो आप अपनी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप पहले न्यूज़पेपर में उसको ऐड करवाएंगे और वो नेक्स्ट डे जाके लोगों तक पहुंचेगा। जबकि जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपके पास ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए कहलाता है कि आप इसके विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, विद फ्यू पैसेज ऑफ टाइम आपको कोई भी न्यूज़ जो है आप तक पहुंच सकती है। और आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स अपनी जो भी आपकी राय है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या आप देना चाह रहे हैं, तो आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको जल्दी कन्वे कर सकते हैं। आप तक कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है जी, डू यू लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर। अब वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है
और अगर पसंद है तो आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास ओपन चॉइस है, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं और आपने आंसर आपका यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। यस आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, अब आपने बताना है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं पसंद न्यूज़पेपर को पढ़ना तो वो कौन कौन से न्यूज़ है, इस तरह यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में है द न्यूज़ एंड द नेशंस। आप इसकी जगह कोई भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। द नेशंस आर माई फेवरेट न्यूज़पेपर्स। स्टूडेंट्स इसके साथ में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस और इसी को हम ब्लॉक क्वेश्चंस भी कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। आपने ट्यूटोरियल का मतलब बताना है। ट्यूटोरियल आपके पास बेसिकली आपकी ट्यूटोरियल आपकी क्लास के अंदर जो ड्यूरिंग आपकी क्लास जो आपकी डिस्कशन का पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है जिसमें बच्चे अपने टीचर से डिस्कशन करते हैं, उस टाइम पीरियड को ट्यूटोरियल कहते हैं। ट्यूटोरियल इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लास। अब ड्यूरिंग क्लास ड्यूरिंग लेक्चर आपके जो लेक्चर डिलीवरेंस के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ट्यूटोरियल का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्स द डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर। टीचर को पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स कहाँ तक आपके पॉइंट्स को समझ रहे हैं, किस हद तक उन्हें आपकी समझ आ रही है, और टीचर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और इस दौरान टीचर भी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कर सकता है ये जानने के लिए कि जो उसका पढ़ाया हुआ टास्क है वो स्टूडेंट्स को किस हद तक समझ आ रहा है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, कि मीडिया आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी सोसाइटी में पहुंचा रहा है। Media provides information about every aspect of the life including sports, health, about fashion, current affairs and entertainment. Current affairs होता है आपके मौजूदा हालात के बारे में इंफॉर्मेशन। अब वो कह रहे हैं कि जो मीडिया है हमारे पास वो हर किस्म के एस्पेक्ट को, हर एस्पेक्ट मीन पहलू, आपकी लाइफ के हर पहलू के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मीडिया के ज़रिए मिल रही है। आप स्पोर्ट्स ले लें, आप हेल्थ के इश्यूज़ ले लें, आपके जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन एजुकेशनल हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, वो आपको आराम से टीवी पर, आपको इंटरनेट पर मिल रही है। इसी के साथ में करंट अफेयर्स के बारे में भी, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मीडिया पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड वाई। आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है और क्यों है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ओपन क्वेश्चन है, आप आंसर में अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक भी आप आंसर दे सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट आपने आंसर यहाँ पर है आपके पास जिरगा इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आप देखें आपने यहाँ पर तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को आंसर किया कि विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम है कौन सा, आपने बता दिया कि जिरगा इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब आपने इसके साथ में आंसर करना है वाई, कि अगर ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है तो क्यों है। तो आपने इसके आप जो भी अगर नाम लिखते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम का नाम लिखते हैं तो आपने उसके रिस्पॉन्स में आपने रीज़न ही बतानी है कि आपका फेवरेट प्रोग्राम है क्यों। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है बिकॉज दिस प्रोग्राम डिस्कसेस अबाउट नेशनल प्रॉब्लम्स। अब जिरगा आपके पास टीवी प्रोग्राम आ रहा है उसमें आपके जो आपके कंट्री के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या रीज़न्स हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ये तमाम बातें आपको इस प्रोग्राम में जानने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चंस प्री रीडिंग क्वेश्चंस और ब्लॉक क्वेश्चंस आपने इनको लिखना है और इनको याद करना है। कल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। थैंक यू। Assalamu class P9 arts. So today date is 13th May and day is Wednesday. Please note down diary of Wednesday exercise 6.2 question 27 plus question 28. बेटा जी इसी रिहर्सल करने के बाद मेक श्योर कि आपको एक्सपोनेंशियल पावर्स को सॉल्व करना आ गया, ठीक है। ओके क्वेश्चन 27 के देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 है। मैं आपको इससे 3 पार्ट्स करवाऊंगी इंशाल्लाह, बाकी जो आपकी डायरी में है या
प्रैक्टिस में आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, स्टार्ट करते पहले पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 है 4 पावर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 1/5। देखिए अब ये किस कंडीशन में है, बेस आपके पास जो है होल नंबर है या नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं। तो आपने देखिए इसको मजीद हम किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई पावर फॉर्म में। रीराइट क्वेश्चन 4 पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 1/5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 3/5। लेकिन इसको आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं कि बेटा जी यहाँ बेस आपके पास 4 है, अगर आप इसको 2 में चेंज करते हैं तब भी, अगर आप 2 में नहीं चेंज करना चाहते, ठीक है, इसको 4 ही रहने देना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह करेंगे कि क्योंकि दोनों की सेम बेस है ना, तो चेंज ना भी करें तो आपके रिजल्ट इतना फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आप लिखेंगे दोनों की बेस सेम है तो आपकी इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये जो 4 की पावर दोनों के एलसीएम भी सेम है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4/5। देखिए रिक्वायर्ड आंसर, इससे ज्यादा हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? क्वेश्चन 27 का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड नहीं बल्कि इसका थर्ड पार्ट में करवाऊंगी आपको। थर्ड पार्ट है आपका 5x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 1/5। 5 के पास कोई पावर नहीं है, 2 के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, राइट सॉल्यूशन 5x पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 1/5। ओके, 5 और 2 को हम अलग कर लेते हैं और जो x की टर्म्स है उनको अलग कर लेते हैं। x पावर 1/5 तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 1, दोनों की बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 10x 15 ऐसे में आ जाएगा 3 5 15 5 1 5 5 3 15 3 1 3, तो 10x 8/15। ठीक है बेटा जी, बस ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड पार्ट। डायरी में देखेंगे कि 27 का 2 4 5 और 6 पार्ट आपने करना है, ठीक है, 2 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं इसको आपको पार्ट नंबर 4 बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको करवाया, सेकंड सेम आपका उसी जैसे कि लेकिन सिर्फ बेस आपके पास 2 है, ठीक है। 27 का आपका जो है पार्ट नंबर 4 x पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2/5, ठीक है। सॉल्यूशन रीराइट क्वेश्चन x पावर 3/4 x पावर 2/5। देखिए सिंपल x बेस के साथ दो टर्म्स हैं, इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें। 3/4 2/5 एलसीएम लें, 4 + 5 का एलसीएम आपका आ जाएगा 20, 4 5 are 20, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 4 2 are 8, तो 15 और 8 को आप प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 23। 23/20 आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1/2 y की पावर आपके पास है 3/7 और 4y की पावर है 2/7। बेटे जी आपने इसमें देखे जैसे तो पार्ट नंबर 3 में आपने किया था ना कि आपके पास 5 और 2 था, यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 5 में है 1/2 और दूसरे प्रोडक्ट के साथ है 4, ठीक है, इनको हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। दोनों की बेस सेम है, डिफरेंट बेस होती तो बेटा जी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बेस सेम है तो हमें बेस सेम को सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2/7, 1/2 और 4 को आप कंबाइन कर लें, y की पावर 3/7 और एक है y की पावर 2/7, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 आ गया, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं 3/7 प्लस 2/7। देखिए इसमें एक बेनिफिट आपको ये है कि दोनों की बेस सेम तो है, लेकिन आपकी जो पावर है वहां पे भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना आसान होता है। 7 एलसीएम आ जाएगा 3 + 2, तो 2y की पावर 5/7, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6/2 एक्सरसाइज 6/2 क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, लेकिन जो पार्ट्स आपको बताए गए हैं आपने सिंपल वही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 27 में आपके पास एक वेरिएबल था, ठीक है, क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, इसमें एक या एक से ज्यादा भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं आपका a पावर 2/3 b पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/3 और b पावर 3/4, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए, रीराइट क्वेश्चन a पावर 2/3 b पावर 3/4 a पावर 1/3 और b पावर आपके पास हो जाएगी 3/4, ठीक है। डॉट क्वेश्चन का डालें, a पावर 2/3 b पावर 3/4 a पावर 1/3 b पावर, देखिए सब टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है a की पावर 2/3 a की पावर 1/3 इसके साथ लिखते हैं, b की पावर 3/4 जो सेम बेसिस वाले हैं ना उनको इकट्ठा करें। देखिए b की पावर 3/4 दोनों में सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंट है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम है। 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2 + 1
b की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 3, a की पावर 3/3, b की पावर आपकी 6/4, a की पावर 3/3 1 हो जाएगा, b की पावर हो जाएगी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3/2, तो रिजल्ट आ जाएगा a b 3 पावर 3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नंबर आपके पास है, सेकंड नहीं करवा रही, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 2a b पावर 1/3, 3a 3 पावर 3/4, b पावर 4/5। ओके, सॉल्यूशन rewrite question 2a b power 1/3 multiply with 3a 3 power 3/5 b power 4/5। ओके बेटा जी, देखिए जो कंडीशन आप सिंपलीफाई कर सकते हो ये सब आपकी न्यूमरेटर्स की टर्म्स है। 2 मल्टीप्लाई विद 3 is 6, इसको आप कंबाइन कर लें, एक ही आपकी 1 पावर 1 है और एक a है 3/5 के साथ, एक b है 1/3 के साथ और एक b है 4/5 के साथ, तो 2 3 6 हो जाएगा। a की पावर एक 1 है, एक 3/5 है, ऐड हो जाएगी, b की पावर एक 1/3 है और एक है 4/5, ये पावर ऐड हो जाएगी 6a 5 ऐसे में आ जाएगा, तो 1 5 से 5 5 प्लस 3, तो b की पावर हो जाएगी आपके पास 15 ऐसे में आ जाएगा, ठीक है, 3 5 से 15 5 1 से 5 5 3 से 15 4 3 से 12, ठीक है, 6a की पावर 8/5, ओके, और b की पावर हो जाएगी 17/50। ठीक है जी, बस ये क्वेश्चन है आपका 8/5 और b पावर 17/50। आपके पास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इससे ज्यादा हम मजीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हो गया। ओके, पार्ट नंबर जो है 4 में आपको ब्रीफ करती हूँ, ठीक है, सिंपलीफाई में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 करूंगी। 4 में आपको क्या करना है, 6 और 1/3 को कंबाइन करना है, x की दो कंडीशंस है, y आपके पास सिंगल है, वो एज इट इज आपको करना रहेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपका, और ये हमारा आज के लेक्चर का जो है लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास है x, इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हैं कि 3 है, z की पावर 1/3, x पावर 1/6, y पावर 1/3, z पावर 1/2। अच्छा जी, आपके पास जो है नेक्स्ट है, इसको आप लिखेंगे कि x की पावर सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, x की टर्म्स को, इसमें आपके पास कोई नेचुरल नंबर नहीं, x पावर 3 x की पावर 1/6 को कंबाइन कर लें, y की पावर 1/2 y की पावर 1/3 को कंबाइन कर लें, z की पावर 1/3 और z की पावर 1/2 को कंबाइन कर लें, ठीक है, 1/3। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, x की पावर एक 3 है, एक 1/6 है, y की पावर एक 1/2 है, एक 1/3 है, z की पावर एक 1/3 है और एक 1/2, पावर ऐड हो गई हमारे पास। अब रिजल्ट क्या आएगा, 6, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो स्पीड 1 है हमारे पास, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 6 है 6, तो 6 3 is 18, 6 1 is 6, तो 1 1 is 1, y की पावर आपके पास 6 एलसीएम है, 2 3 is 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2 1 is 2, आ जाएगा z की पावर, इसका भी 6 एलसीएम आएगा, 3 2 is 6, आपका 3 2 is 6, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 1 is 3, x पावर आ जाएगी 17/6, y पावर आ जाएगी 5/6, z पावर आ जाएगी 5/6, ठीक है। तो ये बन जाएगा x पावर 17/6, y पावर 5/6, z पावर 5/6, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके बेटा जी, ये आपका 13 पे का जो है यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट पार्ट है, x पावर 3 y पावर 1/2 z पावर 1/3 x की पावर 1/6 y की पावर 1/3 z की पावर 1/2। x की टर्म्स को आप कंबाइन करें, y की टर्म्स को करें, z की टर्म्स को करें, x की पावर आ जाएगी 3 प्लस 1/6, y की पावर आ जाएगी 1/2 प्लस 1/3, z की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। x की पावर देखिए ऐसे लेंगे, 6 ऐसे आ जाएगा, 1 6 is 6, 6 3 is 18, 6 3 is 8, आपके 6 1 is 6, तो 1 1 is 1, y की पावर में यहाँ 6 ऐसे आ जाएगा, 2 3 is 6, तो 3 प्लस 2, z की पावर 6 ऐसे में ऊपर 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 1 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 19/6, y की पावर 5/6, z की पावर 5/6। रिजल्ट में आपने डॉट का जो है यहाँ पे बेशक साइन में डाले, तो आपको यही रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बेटा जी, यहाँ पे x की पावर 19/6, y की पावर 5/6 और z की पावर 5/6, तो ये फाइनल आपका हो गया x y z की ये पावर्स आ गई, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 13 मई का आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।